गीता महोत्सव के अवसर पर लखनऊ में आयोजित गीता का अंतर संगीत पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक गीता का अंतर संगीत केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ केरल के राज्यपाल जी के द्वारा मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों, प्रबुद्ध जनों एवं भाजपा के उपस्थित पदाधिकारी के बारे में प्रशंसा करते हुए उपस्थित विद्वानों की विद्वता के बारे में बताया। सभी लोगों की प्रशंसा की। केरल के श्री राज्यपाल जी के द्वारा अपने उद्बोधन में गीता को ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बताते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान गीता के सार को बताया। आज विश्व को नैतिकता, मानवता और आपसी सौहार्द की शिक्षा श्रीमद् भागवत से ग्रहण करनी चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने अपने उद्बोधन में कहा कि गीता में कर्म की उपयोगिता और जीवन चक्र तथा गीता में सांस्कृतिक निरंतरता और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अवध की आवाज, गुड्डू मिश्रा, ब्यूरो चीफ, उन्नाव। भाषण सुनकर नौजवानों में मुझे लगता है कि बहुत ओजस्वी वक्ता हैं श्री नित्यानंद तिवारी जी, प्रकाशक, और जिनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान आज से नहीं, बहुत पहले से है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार का काम किया है, सारी जिंदगी लगाई है उसमें, और उसके साथ साथ दूसरा भी उनका काम कम महत्वपूर्ण नहीं है, जहां उन्होंने सभी आस्था परंपराओं को से जुड़े हुए लोगों को, उनके नेतृत्व को इकट्ठा करते रहे हैं लखनऊ में और दूसरी जगहों पर, और उनके बीच में पुल बनाने का काम करते रहे हैं श्री जगदीश गांधी। श्री हृदय नारायण दीक्षित जी मेरा धन्यवाद कर रहे थे। मेरा ये सौभाग्य है कि उन जैसे विद्वान द्वारा रचित, वो भी गीता के उस ऊपर एक तरह का भाष्य है जो उनकी लेखनी से निकला, उसमें उन्होंने मुझे याद किया। मैं उनका उनके प्रति धन्यवाद करता हूं। और वो कहा गया कि हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, राजनीतिक। अगर जानने की इच्छा होती है तो आप सक्रिय होते होंगे उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा है, और जिज्ञासा को मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान की माता है। जितनी गहरी जिज्ञासा उतना ही आपको ज्ञान यात्रा के लिए प्रेरित करती है, और बहुत सीमा तक हमको आपको ज्ञान की दिशा में सक्रिय भी करती है। अब देखना ये है कि हमको आपको जिज्ञासा कैसी है। हम अपने घर में बैठे हैं, रात दिन हो गई है, आकाश में दुधिया चांद, दुधिया तारे खिल रहे हैं। माता जी बताती हैं यह आकाश गंगा है। विज्ञान की पोथियों में हमने पढ़ा कि आकाश में गंगा नहीं होती, तो माता जी बता रही हैं आकाश गंगा है। ऐसे ही देखते हैं नदियों की तरफ, तो नदियां ऊंचे स्थल से नीचे स्थल को लहराती हुई, गीत गाती हुई, कभी सामगान, सामवेद का प्रिय विषय है, पांडे जी बताएंगे। तो सामगान गाती हुई नदियां, इनका मूल उद्गम क्या है? क्या यही है जहां से निकलती है? कोई बात